अगला अब डिफाइन करेंगे रिजॉल्वेंट फंक्शन। सपोज दैट लैम्डा बिलोंग्स टू एफ एक्स, सॉरी रो एक्स। रो एक्स क्या डिनोट करता है? रिजॉल्वेंट सेट, जो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है किसका? स्पेक्ट्रम का। नाउ डिफाइन अ फंक्शन एफ एक्स लैम्डा ऑन रो ऑफ एक्स। कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एफ एक्स लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस लैम्डा आई का होल इनवर्स। देन दिस फंक्शन एफ एक्स लैम्डा इज कॉल्ड रिजॉल्वेंट फंक्शन. Now, suppose that lambda 1 and lambda 2 are any two element of row of x. Then इनका अगर हम रिजॉल्वेंट फंक्शन डिफाइन करें तो कैसा होगा? एफ एक्स लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस लैम्डा 1 आई होल इनवर्स एंड एफ एक्स लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस लैम्डा 2 आई होल इनवर्स. नाउ कैलकुलेट कर रहे हैं एफ एक्स लैम्डा 1 इनवर्स इंटू एफ एक्स लैम्डा 2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों को. इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स लैम्डा 2. नाउ अब एक्स माइनस लैम्डा 1 आई में हमने लैम्डा 2 आई को ऐड किया है और इसे सब्ट्रैक्ट किया है, तो ऐसा हमको रिलेशन मिलेगा. इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस लैम्डा 2 आई इंटू एफ एक्स लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 माइनस ऑफ लैम्डा 1 इंटू एफ एक्स लैम्डा. एफ एक्स लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करेंगे जो इसके इक्वल होता है. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. तो फाइनली एफ एक्स लैम्डा 1 इनवर्स एंड एफ एक्स लैम्डा 2 इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस ऑफ लैम्डा 1 इंटू एफ एक्स लैम्डा 2. देयरफॉर एफ एक्स लैम्डा 2 को क्या लिखा जा सकता है? एफ एक्स लैम्डा 1 इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये फॉर्म मिलेगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स लैम्डा 2 इक्वल होगा एफ एक्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू एफ एक्स लैम्डा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स लैम्डा 1. और इसे हम अरेंज करेंगे तो फाइनली क्या होगा? एफ एक्स लैम्डा 2 माइनस एफ एक्स लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1. दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स लैम्डा 1 एफ एक्स लैम्डा 2. दिस इज कॉल्ड रिजॉल्वेंट इक्वेशन. रिजॉल्वेंट इक्वेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि रिजॉल्वेंट फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती है कि रिजॉल्वेंट फंक्शन इज एनालिटिक एंड डिफरेंट एनालिटिक, दैट इज इट इज़ अ डिफरेंशिएबल. तो इसको डिफरेंशिएबल प्रूव करना है रिजॉल्वेंट फंक्शन को, तो हम क्या कर रहे हैं? 2 पॉइंट चूज़ कर रहे हैं. लैम्डा लैम्डा 0 किसमें? रो ऑफ एक्स में, इस तरीके से कि लैम्डा इज़ नॉट इक्वल्स टू लैम्डा 0. देन अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? एफ एक्स लैम्डा माइनस एफ एक्स लैम्डा 0 अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा 0. तो अभी हमने देखा रिजॉल्वेंट इक्वेशन. इस रिजॉल्वेंट इक्वेशन से हमें ये वैल्यू मिलेगा और ये किसके बराबर होगा? एफ एक्स ऑफ लैम्डा इंटू एफ एक्स लैम्डा 0. नाउ टेकिंग लिमिट लैम्डा टेंस टू लैम्डा 0, दोनों तरफ लैम्डा टेंस टू लैम्डा 0 लिमिट लेंगे तो राइट हैंड साइड ये क्या डिनोट करेगा? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डैश एट द पॉइंट लैम्डा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट लैम्डा 0. इधर राइट हैंड साइड क्या होगा? एफ एक्स ऑफ लैम्डा 0 का होल स्क्वायर. तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट लैम्डा 0 ये एग्जिस्ट करता है. अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स लैम्डा जो कैसा फंक्शन है? रिजॉल्वेंट फंक्शन है. ये कैसा होगा? एनालिटिक फंक्शन होगा. एनालिटिक फंक्शन होगा दैट मीन्स इट इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. नाउ एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं. अगर x कोई बनाक स्पेस है और x एलिमेंट है x का, देन सिग्मा ऑफ x इज नॉन एम्प्टी. सिग्मा ऑफ x क्या डिनोट करता है? स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट x. जैसा कि दिया हुआ है, सपोज दैट x इज़ अ बनाक स्पेस एंड x इज़ द एलिमेंट ऑफ x. लेट f इज़ अ कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शनल जो डिफाइन है किस में? x में. दैट इज f किसका एलिमेंट होगा? डुअल स्पेस ऑफ x का. नाउ लेट लैम्डा बिलोंग्स टू रो x. रो x क्या है? रिजॉल्वेंट सेट है. और एक मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं f ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू f ऑफ एफ एक्स लैम्डा विच इज इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस लैम्डा ई का होल इनवर्स. ठीक, जहाँ पर एफ एक्स लैम्डा क्या डिनोट करता है? रिजॉल्वेंट फंक्शन. नाउ
अभी हमने पढ़ा कि एफ एक्स लेमडा ये कैसा होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है, दैट इज इट इज़ अ डिफरेंशिएबल एंड एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ एक्स लेमडा इज कंटिन्यूअस फंक्शन. Also f is continuous function and we know that the composition of two continuous function is continuous, therefore this will be the continuous function, or we can say that f of lambda is continuous function. Now अब दो पॉइंट हम चूज़ कर रहे हैं, लेमडा और म्यू कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट, किस में से हम ले रहे हैं, रो ऑफ एक्स से. देन इन दोनों के करस्पॉन्डिंग अब हम एक रिजॉल्वेंट इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, एफ एक्स लेमडा माइनस एफ एक्स म्यू अपॉन लेमडा माइनस म्यू, दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स लेमडा इंटू एफ एक्स म्यू. अभी हमने प्रूव किया कि एफ कैसा है, कंटिन्यूअस मैपिंग है. सो टेकिंग बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, दोनों तरफ हमने कंटिन्यूटी मैपिंग को अप्लाई किया तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा. नाउ एफ ऑफ एक्स लेमडा जैसा हमने डिफाइन किया, ये किसके बराबर होगा, एफ लेमडा के. इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स म्यू किसके बराबर होगा, एफ ऑफ म्यू के, अपॉन लेमडा माइनस ऑफ म्यू, ये किसकी इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स लेमडा इंटू एफ एक्स म्यू. नाउ टेकिंग लिमिट लेमडा टेंड्स टू म्यू ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ हम लिमिट लेंगे तो राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स म्यू होल स्क्वायर, मतलब फंक्शन एफ ऑफ लेमडा का म्यू पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसलिए एफ ऑफ लेमडा कैसा फंक्शन होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, या हम कह सकते हैं एफ ऑफ लेमडा इज एनालिटिक फंक्शन ऑन रो ऑफ एक्स. नाउ मॉड ऑफ एफ लेमडा, इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स लेमडा. सिंस एफ कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, साथ में अगर हम मॉड की प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या लिखा जा सकता है, दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एफ एक्स ऑफ लेमडा. ठीक, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ एक्स लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे एक्स माइनस ऑफ लेमडा आई होल इनवर्स. इस इक्वेशन को और क्या लिखा जा सकता है, अगर यहाँ से हम लेमडा कॉमन लेंगे तो नॉर्म ऑफ एफ 1 बाई मॉड ऑफ लेमडा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स बाई लेमडा का होल इनवर्स. अब लेमडा हम क्या करें, सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू चूज़ करें, तो जैसे ही लेमडा बहुत बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स बाई लेमडा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन होगी 1. जस्ट एक थ्योरम हमने देखा था जिसमें हमने प्रूव किया था कि 1 माइनस ऑफ एक्स का इन्वर्स ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस समीशन ऑफ एक्स टू द पावर एन रेंजिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. तो 1 माइनस ऑफ एक्स बाई लेमडा का इन्वर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स को रिप्लेस कर दिया है एक्स बाई लेमडा से, और 1 माइनस एक्स बाई लेमडा का इन्वर्स 1 को इधर हम शिफ्ट करेंगे, देन दिस विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स बाई लेमडा टू द पावर एन. दोनों तरफ नॉर्म वैल्यूज़ लेंगे, ठीक, ये नॉर्म की प्रॉपर्टी से होगा. फिर ये कैसा होगा, एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ है, तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ का जैसा हम सम निकालते हैं, अगर हम सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये किसकी इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ एस बाई लेमडा अपॉन 1 माइनस ऑफ नॉर्म ऑफ एस बाई लेमडा, जो इसकी इक्वल होगा. अब अगर हम लिमिट ले लें, लिमिट लेमडा मॉड ऑफ लेमडा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है ये कन्वर्ज करेगी ज़ीरो की ओर, दैट इज़ वी कैन से दैट दिस नॉर्म वैल्यू टेंड्स टू ज़ीरो when mod of lambda tends to infinity, और इक्विवेलेंटली 1 माइनस ऑफ एक्स बाई लैम्डा का इन्वर्स ये कन्वर्ज करेगा 1 को एस मॉड ऑफ लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो जैसा कि हमने एक इक्वेशन डिफाइन किया हुआ था, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे मॉड ऑफ एफ लेमडा की वैल्यू इसके इक्वल है. तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है 1 की ओर, और जब लिमिट लेंगे मॉड ऑफ लेमडा टेंड्स टू इन्फिनिटी तो क्या होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ लेमडा इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, कन्वर्ज करेगी 0 की ओर. तो हम देख रहे हैं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ लेमडा टेंड्स टू 0 व्हेन मॉड ऑफ लेमडा टेंड्स टू इन्फिनिटी, देयरफॉर वी कैन से दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ द पॉइंट एक्स ये कैसा होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा.